नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी में। प्राचीन भारत का इतिहास कंटिन्यू करते हैं। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण ग्रंथ है। कथा सरित सागर सोमदेव की मौर्य काल के विषय में जानकारी देते हैं। महाभाष्य पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के विषय में है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र मौर्यकालीन विषय में जानकारी। अर्थशास्त्र कौटिल्य मौर्यकालीन की जानकारी। नीति शास्त्र कामंद गुप्तकालीन राजतंत्र के विषय में। माल विकाग्निमित्रम कालिदास शुंगवंश के बारे में। वृक्षकटिकम शूद्र गुप्तकालीन समाज का वर्णन करते हैं। हर्षचरित बाणभट्ट हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन। रामचरित संध्याकर नदी बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। राजतरंगिणी कल्हड़ कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी। शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल प्राचीन भारत का सेवे तालिका है, इसे आप देख सकते हैं। चाहे तो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आर का एग्जाम आ रहा है, बेस्ट है भाई, इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला। इससे पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं। शुरू करते हैं। हाँ, ले लिए होंगे। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो किंतु पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, जैसे पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसकी लिपि तो है लेकिन पढ़ी ना जा सकी हो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। भारत में यह काल 600 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है। प्रस्तर युग पाषाण काल प्रारंभिक भारतीय इतिहास पाषाण युग की संस्कृतियों से प्रारंभ होता है, जिसमें मानव प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए पत्थर ग्रीक में लिथोस का प्रयोग किया था। पाषाण युग को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल 1, मध्यकाल मध्य पाषाण काल 2, नव पाषाण काल 3। 3 है नव पाषाण काल। इस काल में मनुष्य मांस पकाना और जानवरों को भगाने के लिए आग पर नियंत्रण करना सीखा। इस काल के लोग शिकार और खाद्य संग्राहक थे तथा वृक्षों के नीचे और गुफाओं में निवास करते थे। उपकरण क्या थे इनके? अपरिष्कृत और खुरदरे उपकरण, जैसे चॉपर, पेबुल्स, हस्त, कुठार और बिदारनी। इस काल के उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। स्थल है बोरी, डीडवाना, भीमबेटका, अतिरपक्कम, नागार्जुन कोंडा आदि। नेक्स्ट है मध्यपुरा पाषाण युग। इस काल में भाषा का आविष्कार हुआ, लेकिन मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक ही बना रहा। उपकरण क्या थे इनके? इस काल में फ्लिंट जैसे सख्त पत्थर से निर्मित हल्के उपकरण का प्रयोग शुरू हो गया था, जैसे सल्क से बने उपकरणों का प्रयोग ब्लेड, स्क्रैपर और फोरट्स आदि के रूप में इसलिए इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। स्थल है नेवासा, भीमबेटका, डीडवाना, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी आदि। उच्च पुरा पाषाण युग। अन्य होमिनिड प्रजातियों इस समय तक विलुप्त हो गए थे। उपकरण इनके थे। उपकरण अधिक परिष्कृत और हल्के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा था। इस उपकरणों के दोनों किनारों धारदार होते थे, जैसे ब्लेड, स्क्रैपर और ब्यूरिन, जिन्हें हत्थे में
लगाया जाता था। सुई हरपूर्ण आदि हड्डी से निर्मित औजार थे। स्थल इनके रेणुगुंटा, सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, पटके आदि। मध्य पाषाण युग, इस काल में पहली बार धनुष और बाण का प्रयोग किया गया। इससे बड़े जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। पहली बार सावधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और पत्थर से बने गहनों के प्रयोग के बारे में पता चलता है। पालतू जानवर इनके भेड़ और बकरियां। उपकरण इनके क्या थे? माइक्रोलिथ उपकरण अर्थात सूक्ष्म आकार के पत्थरों से बने परिष्कृत औजार। यह पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच संक्रमणकालीन अवधि है, जैसे धनुष और बाण तथा चंद्रकार और त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, अर्धचंद्र आदि आकार के अन्य माइक्रो उपकरण हुआ करते थे। अब थोड़ा तेज करते हैं। हाँ, स्थल के थे भीमबेटका, महदहा, सरायनहर, राय, आदमगढ़ आदि। नेक्स्ट है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सबसे प्राचीन गुफा है ये। क्रमागत विकास, ये लोग झोपड़ियों में निवास करते थे एवं मवेशी पालन, कृषि का विकास, गेहूं, जौ, कपास, चावल आदि मिट्टी के बर्तन, हस्त निर्मित और चाक निर्मित दोनों का उपयोग करते थे। उपकरण इनके थे शिकार और कृषि दोनों के लिए धारदार और पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे। उदाहरण है खंजर, खड्डा बनाने के लिए, छड़ी का उपयोग, सिल पीसने के लिए पत्थर, दराती, आरी, गोफन पत्थर आदि लगातार रगड़ कर चिकना किया जाता था। स्थल इनका था मेहरगढ़, पाकिस्तान में है, बुर्ज होम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, गुलडी हवा और मास्की आदि। ताम्र पाषाण युग, क्रमागत विकास इस प्रकार। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में उत्तरी गंगा घाटी व गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों से ताम्र उपकरण प्रयोग हुए। यह संस्कृति तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा से पहले की है, किंतु कालक्रम में यह हड़प्पा के बाद की है। मानव द्वारा तांबा 5000 ईस्वी पूर्व में पहली बार धातु प्रयोग में लाई गई थी। यह संस्कृति पत्थर एवं तांबे के औजारों पर आधारित थी। इस युग में स्थायी और सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। प्रमुख फसलें जौ, गेहूं, मसूर, बाजरा, रागी, मटर, काला चना तथा कपास हुआ करते थे। इस काल में दो प्रमुख संस्कृतियां थीं, बनास बहाड़ संस्कृति जो कि राजस्थान की। इस क्षेत्र की ताम्र पाषाण संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इसे बहाड़ आहार संस्कृति भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। ये पूरा कर देते हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज्यादातर तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। थैंक यू भाई।